नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नोएडा के एक प्रीमियम सेक्टर की, जो कि है सेक्टर 107। इस सेक्टर की मैं बात करूं तो टोटल यहां पर 7 प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 107 ये कहलाता है। इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्टर 107 के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग एक क्विक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो अगर आप सेक्टर 107 में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस सेक्टर को विजिट करना चाहते हैं, इस सेक्टर की किसी भी प्रॉपर्टी को आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्टर को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं सनवर्ल्ड वनाली का है। इस सेक्टर का सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है। यहाँ से अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करूँ, यहाँ से हार्डली आपको 5 मिनट का टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेट में डिस्टेंस की बात करूँ तो 1.9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली लिंक रोड कहलाती है। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो सामने जो आप ये अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, सेंट्रल नोएडा का पार्ट है। जैसे ये जो अपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये महागुन का प्रोजेक्ट है, महागुन मजारिया। और यहाँ से अगर मैं NH24 की डिस्टेंस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। आप NH24 कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूँ, यहाँ से आपको 3 मेट्रो स्टेशन है जो कि काफ़ी पास पड़ते हैं। सबसे पहले मेट्रो स्टेशन हो जाता है सेक्टर 76, जो कि यहाँ से आपको चलना होता है हार्डली 1 किलोमीटर। आपको सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं तो आपको बोटेनिकल गार्डन और गोल्फ कोर्स का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ से 4.5 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ दिल्ली की कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से दिल्ली की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। सपोज आप इसी लिंक रोड से जाते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। वहाँ से आप राइट लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर चलते हैं तो आप महामाया फ्लाईओवर कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कालिंदी कुंज की, तो कालिंदी कुंज भी आप महामाया फ्लाईओवर के थ्रू निकल सकते हैं। तो आप महामाया फ्लाईओवर के थ्रू कालिंदी कुंज दिल्ली की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से अक्षरधाम भी आपको काफ़ी पास पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कनेक्टिविटी, तो सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है ये। तो ओवरऑल लोकेशन काफ़ी अच्छी है इस सेक्टर की। तो चलिए अब सेक्टर को देखना शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को सनवर्ल्ड वनाली का प्रोजेक्ट से। तो चलिए अब जर्नी को शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग सेक्टर 107 की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हो जाता है सनवर्ल्ड ग्रुप का सनवर्ल्ड वनाली का। ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। मैं प्रोजेक्ट की एक बेसिक डिटेल्स की बात करूँ तो ये टोटल 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर टोटल आपको 12 टावर्स मिल जाते हैं। नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर आपको 774 फ्लैट्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट की अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको 5 लेवल का क्लब हाउस मिल जाता है। और ये कॉर्नर प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पर 2 साइड एंट्री मिल जाती है। प्रोजेक्ट में आपको 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि पूरे सेक्टर में आपको 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट मैक्सिमम मिलते हैं। साथ ही आपको कुछ 5 BHK एंड पेंट हाउस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैं बात करूँ 2 BHK की, तो पूरे सेक्टर में 2 BHK केवल आपको ग्रेट वैल्यू सरनम सोसाइटी में मिलते हैं। अभी हम लोग उस सोसाइटी को भी देखेंगे। तो चलिए फिलहाल जानते हैं सोसाइटी में साइजेस और प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 1405 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज मिलता है 3400 स्क्वायर फीट। बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पर एक एवरेज प्राइस आता है 6600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रीसेल और कुछ बिल्डर की तरफ से भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है महागुन ग्रुप का। इस प्रोजेक्ट का अभी रेरा अप्लाई किया हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट का कभी भी रेरा आ सकता है। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं कुछ एक यूनिक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है। यहाँ पर आपको लो राइज डेवलपमेंट भी मिलती है, साथ ही आपको हाई राइज डेवलपमेंट भी मिलती है। बात करें टोटल लैंड एरिया की, तो ये टोटल 10 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। बात करूँ मैं साइजेस की, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 2500 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज मिलता है 3720 स्क्वायर फीट। एक मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ 12 लाख से प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट का भी रेरा नहीं आया है, तो अभी इस प्रोजेक्ट की सेल स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है काउंटी 107। ये एक अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। इवन हम लोग ये कह सकते हैं कि नोएडा के टॉप 5 प्रोजेक्ट में से ये एक है। बात करें प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, तो ये टोटल 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 4 टावर्स मिल जाते हैं। टावर्स की मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 31 फ्लोर की हाइट मिल जाती है। टोटल यहाँ पर आपको 224 अपार्टमेंट मिल जाते हैं और 6 आपको डुप्लेक्स मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस लॉबी काफ़ी अच्छी मिलती है। 30 फीट की आपको एंट्रेंस लॉबी मिलती है। मैं बात करूँ यहाँ पर साइजेस की, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 3501 स्क्वायर फीट, जो कि एक 4 BHK का अपार्टमेंट होता है। सेकंड साइज आपको मिलता है 4482 स्क्वायर फीट और थर्ड साइज आपको मिलता है 6570 स्क्वायर फीट, जो कि 5 BHK का अपार्टमेंट होता है।
और मैं बात करूँ यहाँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का BSP होता है और अदर चार्जेस होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है प्रतीक ग्रुप का प्रोजेक्ट प्रतीक एडिफाइस। तो ये एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको 3, 4 एंड 5 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मैं टोटल लैंड एरिया की बात करूँ तो टोटल ये अप्रॉक्सीमेट 7 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 8 टावर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी सबसे छोटा साइज होता है 2070 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज होता है 4300 स्क्वायर फीट, जो कि एक 5 BHK का अपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको 3, 4 एंड 5 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको केवल रीसेल में ही प्रॉपर्टी मिलती है, बिल्डर की तरफ से कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। और मैं रीसेल में एक प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 210, 215 के आसपास से रीसेल स्टार्ट होती हैं। और अभी तक आपने एक चीज़ जरूर ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पर ये छोटा सा सेक्टर है, बट यहाँ पर आपको अधिकतर अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है। यही वजह है कि सेक्टर की काफ़ी डिमांड होती है। लोकेशन वाइज तो ये अच्छा है ही, साथ ही एक लो डेंसिटी सेक्टर भी है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अपार्टमेंट भी काफ़ी कम मिलते हैं सोसाइटी में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है लोटस ग्रुप का लोटस 300। हालांकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले रहा था, बट फाइनली इस प्रोजेक्ट में फैमिली जाना शुरू हो चुकी है। मैं टोटल लैंड एरिया की बात करूँ तो टोटल ये 10 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 6 टावर्स मिलते हैं। 10 एकड़ में आपको केवल 300 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। इसी वजह से सोसाइटी का नाम भी लोटस 300 है। मैं बात करूँ यहाँ पर साइजेस की, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 3942 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज मिलता है अपार्टमेंट्स में आपको 5600 स्क्वायर फीट। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ पेंट हाउस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिसका साइज होता है 8400 स्क्वायर फीट। मैं एक प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2.75 CR से प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको इस सोसाइटी में दो तरफ से गेट्स मिल जाते हैं। एक गेट होता है जो भी आप देख रहे हैं, दूसरा गेट होता है इस सोसाइटी की जस्ट बैक साइड में। तो आपको इस सोसाइटी में दो तरफ से एंट्री मिल जाती है। तो चलिए अब चलते हैं इस सेक्टर के सबसे लास्ट प्रोजेक्ट पर, जो कि है ग्रेट वैल्यू ग्रुप का ग्रेट वैल्यू सरनम प्रोजेक्ट। तो अगर हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ से आते हैं तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट हो जाता है सेक्टर का। पूरे सेक्टर में एक इकलौता प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 3 साइड एंट्री मिल जाती है। इसमें आपको तीनों रोड से एंट्री मिलती है, एक फ्रंट से होती है, एक साइड से होती है, एक बैक साइड से होती है। तो ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। मैं बात करूँ टोटल लैंड एरिया की, तो ये टोटल 21 एकड़ की लैंड है, जिसमें से 17 एकड़ में ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम लोग 17 एकड़ की बात करते हैं। मैं भी आपको 4 एकड़ के बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 17 एकड़ में टोटल 17 टावर्स हैं, जिसमें से 16 टावर्स रेडी टू मूव इन है और एक टावर था इनका आनंदम टावर, जो कि इन्होंने बाद में लॉन्च किया था, वो भी अब लगभग रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। तो टोटल यहाँ पर आपको 17 टावर्स मिलते हैं। टावर्स की मैं हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्राउंड प्लस 21 की हाइट मिलती है। जो इनका प्रीमियम टावर था ग्रेट वैल्यू आनंदम, उसकी हाइट थी टोटल 29 फ्लोर, जिसमें आपको अगेन 2 BHK स्टडी और 3 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते थे। साथ ही कुछ एक 4 BHK के सिलेक्टेड यूनिट्स थे जो आपको आनंदम टावर में मिल जाती थी। और जो भी आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं बेसिकली इसी सोसाइटी का पार्ट है। तो ग्रेट वैल्यू सरनम सोसाइटी में आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन मिल जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट की USP है। आप पूरे सेंट्रल नोएडा में देखेंगे आपको किसी भी सोसाइटी में म्यूजिकल फाउंटेन नहीं मिलेगा। एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आपको म्यूजिकल फाउंटेन भी मिल जाता है। साथ ही आपको अप्रॉक्सीमेट 7.5 एकड़ का ओपन एरिया मिलता है। आपको यहाँ पर क्लब हाउस काफ़ी लग्जूरियस मिलता है। यहाँ पर आपको 2 क्लब हाउस मिल जाते हैं। मैं बात करूँ ग्रेट वैल्यू सरनम में साइजेस की, तो यहाँ पर आपको 1139 स्क्वायर फीट से लेकर 2950 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 75 लाख से प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टोटल 21 एकड़ की सोसाइटी है, जिसमें से 4 एकड़ को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए छोड़ा गया था। तो होपफुली 2 से 3 महीने में वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और ये एक अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर मैं अगर मिनिमम साइज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 2500 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा साइज़ होगा। और यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 2.25 CR से प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में पूरा सेक्टर 104 का मार्केट है, जहाँ पर आपको सारी डेली नीड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सेक्टर 107 में हमको 2 ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है महागुन का, जो कि सनवर्ल्ड बनाली का और काउंटी 107 के बीच में है, जिसके बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान ली है। दूसरा प्रोजेक्ट हो जाता है ग्रेट वैल्यू ग्रुप का, जो कि 2 से 3 महीने में प्लानिंग है कि 2 से 3 महीने में ये लॉन्च होगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट हो जाते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी इन दोनों ही प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं आया है। जैसे इस प्रोजेक्ट का रेरा आ जाता है मैं इन दोनों ही प्रोजेक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको प्रोजेक्ट का डिटेल में आइडिया लगेगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने सेक्टर 107 के सभी प्रोजेक्ट्स को देख लिया है।
हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया था जो कि था एनबीसीसी ग्रुप का, हम लोग कह सकते हैं आम्रपाली ग्रुप का प्रोजेक्ट था, बट उसको एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया है, तो वहाँ पर एनबीसीसी काम कर रहा है। ये था आम्रपाली ग्रुप का प्रोजेक्ट हार्ट बीट सिटी, जो कि सनवर्ल्ड वनालिका के जस्ट बैक साइड में था। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने सेक्टर 107 के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू जान लिया, सभी प्रोजेक्ट के बारे में एक हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। तो अगर आप इस सेक्टर के किसी भी प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।